लाते हैं इंटरडे बेसिस पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो सिंपल चीज है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम ज्यादा यूज करते हैं इंडिसेस पे, ठीक है। और हमें पोजीशन लेनी होती है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम का भी अपना अलग अलग महत्व होता है। ये सारी वीडियोस हमने बना के रखी हुई हैं। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आप विजिट करेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। तो इसलिए मेरे नाम से अगर आप सभी के पास कोई कॉल या मैसेज आता है या फिर किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड की जाती है तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। मैं किसी के पास कोई कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ और ना ही किसी प्रकार का मेरा कोई पेड कोर्स या फिर पेड ग्रुप है, ठीक है। तो किसी को किसी भी प्रकार से कोई पैसा मत दीजिएगा मेरे नाम पे खासकर, अदरवाइज फिर आप जिम्मेदार होंगे इसके। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जाएंगे तो मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट कराएंगे, लर्निंग कंटेंट जो है मटेरियल देंगे आप सभी को। वहाँ पे ये लिंक्स वगैरह भी शेयर किया करते हैं, ये जो यूट्यूब की लिंक होती हैं, तो ये सारी चीजें हैं मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे कराई थी, फिर उसके बाद में कि 15 मिनट की कैंडल बनाती है तो उसके बाद फिर इसके नीचे ट्रेड करती है, ये एक ट्रेंड लाइन बनाती है, ट्रेंड लाइन के सारे फिर से ऊपर जाती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये जो है रिटेस्ट करने यहाँ पे गए हुए थे। ये जो लेवल बताया हुआ था, सिंपल चीजें हमने क्या बताया कि प्राइस एक्शन बेसिस पे फिर हम एक्सटेंशन ले लेते हैं, फिर रिट्रेसमेंट ले लेते हैं, या फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन को देख के लाइन लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, कैसे भी करके हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर हमारा जो सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर ये जो है रिटेस्ट करने के उसके बाद जो फॉल हुआ है यहाँ से देख सकते हैं कि ये लेवल टच किया ही किया है 21,552 के आसपास में, ठीक है। एग्जैक्ट ये चीजें आपको देखने मिली कि ये एक रेंज में मार्केट घूम गई, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बाहर हावी हुए, देन उसके बाद में फिर से ये नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो ये एक रेंज जो मैंने बताई थी वो थी। हालांकि ये नेक्स्ट डे फिर अगर हम देखें तो इसी रेजिस्टेंस से नीचे की गिरावट करी है, लेकिन हम इसके लिए वीडियो नहीं बनाए थे तो इसके लिए हम कोशिश कह भी नहीं सकते। और लेकिन एक चीज है, मैंने जो फिर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्क किया हुआ था लेवल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,225 के नीचे हमने कहा था कि अगर जाती है, सस्टेन करती है तो मार्केट और गिरावट कर सकती है। तो यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ देखिए रिकवर करी है और इस रेंज में मार्केट पिछले 2 दिनों से हमें लग रहा है टहल भी रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर इन चीजों में, इन चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, निफ्टी 50 की ही बात कर लेते हैं। देन उसके बाद में ये लेवल सारे सारे हम यहाँ से करते हैं डिलीट और इस पे करते हैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट मुझे समझ में आएगा और थोड़ा सा हम देख भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए वीडियो को अगर ठीक तरीके से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे तो सिंपल सी चीज है कि आपको बहुत सारे लर्निंग चीजें पता होंगी। हाँ, एक दिन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एक दिन में, पहले दिन में तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। कुछ लोग को तो लगेगा कि फालतू की बकवास करता है, बंदे में दम है नहीं। लेकिन आप 15 दिन कंटिन्यू अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो हमारे साथ जो पिछले लोग हैं, पुराने भाई बंधु हैं, वो जानते होंगे कि मैं किस प्रकार का बंदा हूँ, या फिर निस्वार्थ भाव से आप सभी के साथ एकदम फैमिली की तरह कनेक्ट रहने का प्रयास करता हूँ, मेरा जो होता है, ठीक है। तो कमेंट अगर आप करते हैं तो मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ यथोचित, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है और ये हाई लगाई। अब हमने यहाँ से ही क्यों लिया है, इसकी अगर फिर रिट्रेसमेंट की अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें शायद हमने समझाया है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी या वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। हालांकि यहाँ से भी एक बार नीचे आई है, लेकिन ये लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ गई है। तो ये यहाँ से हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो एक वेव हमारी ये निकल के आ रही है, हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आप जब कुछ दिन फिर का प्रयोग करेंगे तब तब आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। जो गोल्डन नंबर्स होते हैं, गोल्डन नंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट नंबर हैं या फिर फेवरेट चीजें, वो सारी चीजें आप सभी को हम जो है उसमें बताने का प्रयास किए हैं या फिर समझाने का प्रयास किए हैं। अब देखिए, जो 38% और 78% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है, तो यहाँ पे देखिए ये सस्टेन कहाँ पे कर रही है। पिछले 2 दिनों से देखिए मार्केट इतना फॉल करने के बाद में 78% के लेवल पे जो है रिट्रेस करी है, ऊपर थोड़ा सा रिकवरी करी है, लेकिन ऊपर निकल नहीं पा रही। निकल नहीं पा रही, कहाँ पे रुक जा रही है, ये लेवल रोक दे रहा है। ये कौन सा लेवल है, 21,500 का लेवल। इस पे हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन, ये
500 के आसपास। वैसे भी 500 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो ये भी एक लॉजिक बनता है। और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। और ये भी अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से यहाँ से डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बना के 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना के उसके बाद जो है ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, तो ये फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 21,500 का, इस पे एक आप भी मार्क कर सकते हैं लर्निंग पर्पज के लिए। देन इसके बाद में नीचे जो ये 78% का लेवल आ रहा है, इसको हम फिर से क्या करेंगे, फिर से एक लेवल मार्क करेंगे, ये, और 100 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा चार्ट पे ही कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से ये चीज निकल के आएगी। इंडिया में कितने सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। खाना घर तक डिलीवर करने के लिए ऐप है, कपड़े खरीदने के लिए ऐप है, राशन ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है भाई। क्या है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब एक हमारे पास जो रेंज निकल के आ रही है 21,222 से लेकर के 21,500 के बीच। ठीक है, निफ्टी 50 में। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब अगर मार्केट जाती है 21,500 के ऊपर, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर सस्टेन करती है तो हम कॉल साइड पे एंटर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एंट्री के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एंट्री एग्जिट मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। डिस्क्लेमर आप सभी लोगों ने रीड भी कर लिया होगा, नीचे चल भी रहा है, उसको भी आप सभी रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और नीचे सपोर्टिंग के लिए हम 21,222 का लेवल ले रहे हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन देती है तो हम आगे चलते हैं 21,100 का लेवल। इसके नीचे फिर 20,977 का ये लेवल आप नोट भी कर सकते हैं। बात करते हैं 21,500 के ऊपर अगर निकलती है तो कहाँ तक जा सकती है। वैसे अगर हम रैंडम चीज यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखें तो निकल के आता है, कहाँ से अगर इसके ऊपर जाती है तो ये वाला लेवल निकलता है 660-62 के आसपास में। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, एक सेकेंड, 75 पे लेते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन जो है प्रयास करता हूं कि अच्छी चीजें प्रोवाइड कराऊं आपको। ये चीज 70 देन के बाद में ये लेवल, अब हमने कर दिया इसको डिलीट। फिर से हम कर लेते हैं 15 मिनट का। ये एनालिसिस कैसे की जाती है, सारी चीजें मैं आप सभी को सिखाऊंगा, बस आपको टाइम देना होगा, टाइम वेट करना होगा। एक दिन में राजा कोई नहीं बन जाता, और ना ही हम चाहते हैं कि आप सभी एक दिन में राजा बने। ठीक है, एक दिन में राजा बनने के चक्कर में जो कुछ भी रखा होगा वो लुटा बैठोगे। 21,500 उसके बाद जो है, अगर हम टारगेट की बात करें तो हमें, अगर हम यहाँ से कॉल साइड में एंटर किए हैं, हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 21,577 और 21,659, फिर उसके बाद 21,714, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो सकता है निफ्टी 50 के लिए।